हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और सही सलामत होंगे। लोकी के सीरीज के 4th एपिसोड के ब्रेकडाउन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस जगह में लोकी को भेजा गया है वो जगह आने वाले जो एपिसोड्स है यानी 5th और 6th एपिसोड में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और उसके साथ साथ 4th एपिसोड को देखने के बाद जो सारे सवाल हमारे सामने आए थे उन सारे सवालों के जवाब 5th एपिसोड में दे दिया गया है। वो सारे सवाल क्या थे? लोकी को जिस जगह में भेजा गया है वो जगह का नाम क्या है, वो जगह कौन सी है? लोकी को तो मिटा दिया गया था, तो फिर वो उस जगह में कैसे पहुंचा? लोकी के अलावा मतलब हमारे वाले लोकी के अलावा बाकी जो यूनिवर्स के लोकी थे वो सारे उधर कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे? अब टीवीए का क्या होगा जब उसका भांडा फूट चुका है? तो इन सारे सवालों के जवाब हमें एपिसोड 5 में ही दे दिया गया है। और एक बात आपको बता दूं, एपिसोड 5 में इतने सारे जबरदस्त कमाल के एस्टर एग्स है जो हमारे सामने हमारे का जो फ्यूचर है उसको एक अलग ढंग से प्रेजेंट करता है। उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे कि कौन से ऐसे एस्टर एग्स है इसके अंदर जो मार्वल के आने वाले फिल्म्स सीरीज यानी उसके फ्यूचर के बारे में हमें हिंट्स देते हैं। So, without wasting any more time, let's roll the intro. एक ऑसम इंटेंस वाला म्यूजिक के साथ 5th एपिसोड शुरू होता है और जहां पे हमें दिखाया जाता है, जहां पे 4th एपिसोड खत्म होता है ठीक उसी जगह से 5th एपिसोड शुरू होता है, जहां पे दिखाया जाता है कि लोकी लेटा हुआ है, वो उठता है, वो पूछता है कि हम कहाँ है, ये कौन सी जगह है, एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी चीज। तब दद्दू लोकी उसे ये कहता है कि हम शून्य यानी वॉइड में है और ये जो तुम्हारे पीछे जो बादल तुम देख रहे हो इस बादल का नाम है एलॉयड। ये कोई बादल नहीं, ये एक दानव है और ये हमें खाने के लिए आया है। तो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बक बक बंद करो और हमारे साथ भागो यहाँ से। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ले जाया जाता है टीवीए में, जहाँ पे सिल्वी रेवोना रेंसलेयर को जबरदस्ती ये बताने पे मजबूर कर देता है कि लोकी को उसने नहीं मारा था। लोकी को असल में उसने एक ऐसे जगह में भेजा है जिस जगह से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, जिस जगह का नाम है वॉइड यानी शून्य। और वो जगह को कहा जाता है टाइम का आखिरी छोर। के बाद टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, उधर ही टाइम खत्म होता है। लोकी के सीरीज के आगे जो हमने जो एपिसोड देखे हैं 1, 2, 3, 4 इन सारे एपिसोड्स को देखने के बाद हमें एक चीज का मालूम पड़ जाता है कि क़यामत जब आएगा उसके कुछ टाइम पहले अगर कोई भी उधर जाए दूसरे टाइम से उधर जाके कुछ भी करे तो नया टाइमलाइन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ देर में ही खत्म हो जाएगा, वो सारा का सारा जगह वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो कोई टाइमलाइन नहीं बनता। इसी चीज को इसी वॉइड में भी इसी कॉन्सेप्ट को इसी वॉइड में ही इस्तेमाल किया गया है। मतलब टीवीए जिनके टाइमलाइन को पूरी तरह से रीसेट नहीं कर पाता उनको उस जगह में भेज दिया जाता है और उसके साथ उनके टाइमलाइन को भी उस जगह में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे कोई अलग से टाइमलाइन नहीं बनता, कुछ भी खराब नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो टाइम का आखिरी छोर है, उसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं, वो ही अंत है, वो ही एकदम कंप्लीट है, उसके बाद और कुछ है नहीं। उसके बाद टाइम कीपर्स ने शायद कुछ और प्लान कर रहे हैं जो हमें रेंसलेयर ने बताया है। तो इसके बाद रेंसलेयर बहुत सारे बातों के जरिए सिल्वी को उसके बातों में उलझा के रखता है ताकि उसको टाइम मिल सके गार्ड्स के आने का, और तभी गार्ड्स आ जाता है और सिल्वी पड़ जाता है मुश्किल में। तो फिर सिल्वी जब रेंसलेयर से बात करके सारे इंफॉर्मेशन को लेता है, सब कुछ नहीं ले पाता लेकिन जो मेन इंफॉर्मेशन जो हमें दिया गया है वही चीज उसे भी दिया गया है। तो उसे जब मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है, लोकी अभी भी जिंदा है, वो उधर है, उधर कुछ शायद हो सकता है एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी चीज। तो क्योंकि उसके अंदर लोकी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर हो चुका है तो वो लोकी को बचाने के लिए खुद को ही मिटा देता है और पहुंच जाता है वॉइड में। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है लोकी को जो अपने जो दोस्त लोग हैं यानी लोकी के बाकी के जो लोकीज है, एलिगेटर लोकी, बच्चा लोकी, ब्लैक लोकी, दद्दू लोकी, उनके साथ उनके जो छुपे हुए घर है, उनका रहने का स्थान है, उस जगह में वो जाता है। जब जाता है उसी समय वो पूछते हैं कि तुम लोग इधर कैसे आए, क्यों आए? मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया था कि बाकी लोकीज उधर आए कैसे, क्यों आए, कहां से आए, इन सारे जवाब को
हम अब जान पाएंगे। जब लोकी पूछेगा कि क्यों आए, तुम लोग इधर कैसे पहुंच गए, तब बच्चा वाला लोकी ये कहेगा उसने अपने भाई को मार दिया यानी थॉर को मार दिया, जिसके बाद वो इधर आ गया। ब्लैक लोकी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को मार के इनाम के तौर पे उसे 6 अनंत मणि मिला था। तो ये नेचुरल सी बात है, वो बहुत सारे घोटाला करेगा। तो उस घोटाले की वजह से टीवी वालों ने उसको पकड़ के इधर फेंक दिया। इसको सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया, उसके यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन नूब थे क्या कि लोकी से हार गया? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वो लोग तो नूब हो गए या फिर ये ब्लैक लोकी फेंकू है, फेंकता ज्यादा है और कुछ नहीं। इसके बाद दद्दू लोकी एक ऐसा बात बताता है जो हमें हिंट देता है एक और चीज का। क्या वो चीज, वो मैं बताने के बाद बोलूंगा। लोकी हमारा ये कहता है कि एसगार्ड खत्म होने वाला है, एसगार्ड को मतलब पूरी तरह खत्म कर देगा वो रैग्नारॉक। फिर वो थैनोस की बात करता है। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि थैनोस एसगार्ड के शिप में हमला कर देता है और उधर ही लोकी को मार देता है। लेकिन दद्दू के टाइमलाइन यानी दद्दू के यूनिवर्स में भी यही सेम चीज होता है, लेकिन दद्दू बच जाता है। कैसे बच जाता है? वो उन सबके सामने एक मरा हुआ लोकी कॉपी करके, डुप्लीकेट करके बना डालता है और खुद मलबे के नीचे छुपा था। तब सभी सोचते हैं कि लोकी मर चुका है। सब जब चले जाते हैं उधर से, तब वो उधर से भाग जाता है कहीं और। तो इसको अगर हम इस तरह से देखें कि अगर लोकी उधर बच जाता तो क्या होता, तो भाई ये होता, ऐसा होता। तो दद्दू लोकी की बात होने के बाद लोकी अपना एक माइंडसेट करता है कि अगर एलोएथ इधर से हमें जाने नहीं देगा तो एलोएथ को मारना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग यही बताते हैं कि एलोएथ किसी को भी इधर से जाने नहीं देता, जो भी जाना चाहता है उसको खा लेता है वो। तो लोकी ये प्लान बनाता है कि वो एलोएथ को मारेगा। इस प्लान को मतलब घुमाते हुए अपने दिमाग में वो बाहर निकल ही रहा था कि दरवाजे में उसको मिल गए बहुत सारे लोकीज और उसके साथ उसका ही सेम देखने वाला और एक लोकी, जो अंदर आके बताता है, उसके इंटेंशन है उसके बारे में बताता है। हमारा लोकी पहले जैसा था, मतलब राज करने वाला, कुछ भी हो तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, फिर उधर राज करो। ठीक वैसा ही माइंडसेट है बाकी सारे लोकीज का। और कौन उस शून्य यानी वॉइड उस जगह का राजा बन के सबको राज करेगा, उसके लिए उन सब ने अपने अपनों के बीच लड़ाई करना शुरू कर दिया। लड़ाई शुरू होने से पहले एलिगेटर लोकी को सभी लोकी कम समझ रहे थे, तो एलिगेटर लोकी गुस्सा होके जाता है और हमारे लोकी की तरह दिखने वाला लोकी का हाथ काट के खा लेता है। तो वो सीन एकदम बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि एलिगेटर है तो क्या हुआ, कम समझोगे क्या, खा लिया ना, अभी क्या करोगे, अब बाया हाथ से सब कुछ करना होगा तुम्हें। सोच लो, खाना पीना सब। जब सब लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, तब दद्दू लोकी अपने जादू से पोर्टल ओपन करता है और एलिगेटर लोकी, बच्चा लोकी और हमारे लोकी के साथ उससे निकल जाता है। क्योंकि ये जो लोग निकले थे उधर से, वो लोग फिल्टर होके आए थे। मतलब फिल्टर कैसा, वो उन लोगों के अंदर अब बुराई जैसी चीज नहीं बची। उन लोगों को मालूम पड़ गया था कि क्या होने वाला है अगर हम इसी रास्ते में चले तो। सिल्वी जब उधर से ट्रांसफर होकर वॉइड में आ जाती है, तब उसके पीछे लग जाता है एलोएथ, तो उसको भागना पड़ता है। और वो जब भाग रही थी, तब एलोएथ का एक शाखा कहे तो वो उसके संपर्क में आ जाता है। उसके संपर्क में आने के बाद आपको तो मालूम होगा, उसको विजुअल्स दिखते हैं, सबके यादों को वो देख सकता है। तो उस विजुअल्स के सहारे वो एलोएथ के यादों को देख सकी थी, जहाँ पे उसने एक अलग दुनिया, एक कैसल, इस चीज को देखा था। तो उसके बाद वो चीज एकदम छोटा, एकदम छोटे वाले विजुअल्स के लिए था। उसके बाद वो देखा कि सामने से कोई बंदा एक टैक्सी लेकर आ रहा है, बहुत जोर से आके दरवाजा खोल देता है, उसमें सिली बैठ जाता है और फिर सिली को बचा के, एलोएथ से बचा के वो निकल जाता है। और हमें तब भी देखने को मिलता है मोबियस को, जो असल में उस टैक्सी का ड्राइवर था। मतलब वो ही टैक्सी चला के आया था सिल्वी को बचाने के लिए। तो एक जो पिक्चर निकला था लीक होके कि ये जो मोबियस है ये ऐसे हंस रहा है, मतलब इसको लोकी ने वश में कर लिया है, या फिर यही लोकी है जो उसके तरह देखने में लग रहा है।
गाड़ी चला रहा है, तो ये बात पूरी तरह झूठी है। फोटो तो ठीक है, सही है, लेकिन उसके अंदर जो थ्योरी है वो गलत था। इसमें बस जो मोबियस है उसका एक एक्सप्रेशन को पॉज करके फोटो खींच के हमारे सामने दिखाया गया था, जस्ट बिकॉज क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए, नथिंग एल्स। उसके बाद मोबियस सिल्वी को लेके जाता है लोकी के पास, जहां पे लोकी प्लान कर रहा था कि वो कैसे एलोएथ को मारे। तो उसी वक्त हमें ट्रेलर में जो मिड सीजन ट्रेलर आया था उसमें एक जहाज दिखाया गया था, उसी जहाज वाला सीन हमें अब दिखाया जाता है। उस जहाज वाला सीन आता है, मतलब वो जहाज आता है और उसको खाने के लिए एलोएथ आता है। तभी लोकी ये कहता है, मतलब ये प्लान बनाता है कि वो तो एक जानवर है, एक दानव है, तो वो जब खाना खाएगा तब हम पीछे से जाके उसको मार देंगे, ऐसा वो प्लान करता है। लेकिन वो मुंह के बल गिरता है जब उसे ये देखने को मिलता है कि एलोएथ आने के बाद कुछ ही सेकंड में उसने उस जहाज को, उस जहाज में रहने वाले हर एक इंसान को खा के डकार तक नहीं मारा, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर खत्म करके निकल लिए। फिर उसे ये एहसास हो गया कि उसका ये प्लान काम नहीं करने वाला, उसको एक बढ़िया प्लान चाहिए। और फिर उसके बाद मोबियस और सिल्वी के साथ उसकी मतलब मुलाकात हो जाता है। बहुत खुश थे वो सभी, और तब सिल्वी उसे प्लान के बारे में बताता है कैसे वो एलोएथ को मार सकती है। उसे जो विजुअल्स दिखाता वही वो बता भी देती है, और फिर वो ये प्लान करती है कि लोकी उसका ध्यान बटाएगा, यानी एलोएथ का ध्यान बटाएगा, और उसी समय उसके शाखा से सिल्वी कनेक्ट होके उसको वश में करके उसको मार देगा। इसके बाद एक रोमांटिक टाइप का एक सीन दिखाया जाता है, रोमांटिक नहीं, रोमांटिक टाइप का, बिकॉज ऑफ PG-13 इसमें रोमांटिक नहीं कह सकते, इसको कह डाला तो रोमांस का इंसल्ट हो जाएगा, मत कहो। रोमांटिक टाइप का एक सीन दिखाया जाता है जहां पे लोकी और सिल्वी एक साथ बैठ के एक ही चद्दर दोनों ने, ठंड था ना, तो एक ही चद्दर दोनों ने ओढ़ के बात कर रहे थे। यार मैं तब सोच रहा था कि यार ये बंदा क्या है, ये लड़का क्या कर रहा है, कम से कम एक हक तो ना सही एक प्रपोज तो कर दे यार, तुझे वो पसंद है, वो भी तेरे को पसंद करती है, तेरे को मालूम पड़ रहा है, बोल दे, क्या होगा इस लड़के का। उसी सीन के दौरान हमें एक झलक TVA का भी दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि B-15 को कैद करके रखा गया था ताकि उससे जानकारी हासिल कर सके रेवोना रेंसलेयर सिल्वी के बारे में कि उसका मकसद क्या है। इसके बाद सिल्वी और लोकी जाता है एलोएथ को मारने, और मारने से पहले वो सभी सबको गुड बाय कहने वाले थे, तो गुड बाय कहते हैं। सिल्वी जब उधर से भागा था, यानी TVA से भागी थी, मतलब ट्रांसफर हो गई थी, अपने आप को मिटा के, तब वो रेंसलेयर का, यानी रेवोना रेंसलेयर का टेम्पेट चुरा के लेकर आई थी, और वो टेम्पेट उसने मोबियस को दे दिया और उसके बताया तुम जाओ और क्या करोगे जाके, तो मोबियस कहता है जला के खाक कर दूंगा। तो वो जाता है उधर, और इधर जो दद्दू है, जो एलिगेटर लोकी है, जो बच्चा लोकी है, वो सब इस लोकी और सिल्वी को गुड बाय विश कह के उधर से चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद हम देख पाते हैं कि एलोएथ सामने खड़ा है, मतलब एलोएथ आ रहा है और लोकी जाता है उसका ध्यान बटाने, लेकिन एलोएथ होता है चालाक किस्म का जंतु या जानवर या कुछ भी कहे, समझ जाता है कि ये बंदा भी यानी लोकी इसका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो फिर वो घूम जाता है सिल्वी के पास और सिल्वी को खाने ही वाला था कि तभी अचानक से एक ऐसा चीज होता है जिसके बाद से हमने लोकी के ताकत को जो कम समझे थे, उसका जो कंसेप्ट था पूरा चेंज हो गया। उस सीन के बाद एक बात तो कंफर्म हो जाता है कि लोकी के पास जो ताकत है उसने उसका हाफ भी इस्तेमाल नहीं किया है हमारे सामने अभी तक, क्योंकि दद्दू लोकी उधर आ जाता है और दद्दू लोकी अपने शक्ति से, मैजिक शक्ति से एक पूरा का पूरा शहर डुप्लीकेट कर देता है, पूरा का पूरा एक शहर बना डालता है सिर्फ और सिर्फ अपने शक्ति से। फिर सिल्वी लोकी को कहता है कि तुम इधर आ जाओ, मेरी मदद करो, मेरे अकेले से ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि एलोएथ बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत बड़ा है, ये बहुत मतलब आसान नहीं होगा। तो लोकी आता है, लोकी पूछता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फिर और एक इंफॉर्मेशन हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है जो और एक चौंकाने वाली बात है। वो बात ये है कि सिल्वी लोकी को ये कहते हैं कि तुम भी लोकी हो, मैं भी लोकी हूँ, और सिर्फ हमारा जो यूनिवर्स है वो अलग है। इसका मतलब मेरे पास जो ताकत है वो तुम्हारे पास में भी है, बस उसको इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। फिर उन दोनों ने मिलके एलोएथ को वश में करके उसको मार देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एलोएथ ने दद्दू लोकी को तब तक खा लिया था।
ये सैड है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब एलोय मिट जाता है, खत्म हो जाता है, फिर एक जो बैरियर था जो दूसरे दुनिया को इस मतलब वॉइड को दूसरे दुनिया से अलग कर रहा था, वो बैरियर हट जाता है और उन्हें वो कैसल देखने को मिलता है और फिर बूम, खत्म, जीरो, बड़ा सन्नाटा, एपिसोड खत्म। मतलब अब हमें दूसरे वेडनेसडे का इंतजार करना होगा, एपिसोड 6 का, जहां पे हमें मालूम पड़ेगा कि ओरिजिनल मतलब मेन मास्टरमाइंड है कौन। इस एपिसोड में इतने सारे ईस्टर एग डाले गए हैं जो बहुत कमाल की बात है। कॉमिक रेफरेंस से लेकर पुराने फिल्मों के रेफरेंस को भी इसके अंदर डाला गया है। वो क्या क्या है वो मैं बताऊंगा, सो बी रेडी। ये जो एपिसोड शुरू होता है जब हमें एक मतलब तबाह हुए एक शहर को दिखाया जाता है, उसके अंदर वो शहर क्या होता है मालूम है? वो शहर होता है न्यूयॉर्क सिटी, जो तबाह हो चुका है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई साहब, इस शहर में एक बिल्डिंग है जो टोनी स्टार्क की स्टार्क टावर है, लेकिन इसके अंदर चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसके अंदर जो नाम लिखा है वो स्टार्क नहीं, वो लिखा है कैंग। एज पर कॉमिक हमें ये जानने को मिलता है कि टोनी स्टार्क अपना जो स्टार्क टावर है उसको कैंग इंटरप्राइज को बेच देता है, कॉमिक के अंदर बेच देता है, और उसके बाद उस टावर का नाम हो जाता है कैंग टावर। हाँ, अब ये जो कैंग इंटरप्राइज है, इसका जो ओनर है, ये ओनर असल में कॉन्ग द कन्क्यूरर के टीम का ही आदमी है। मतलब ये हिंट्स एज पर कॉमिक पूरा डायरेक्टली हिट कर रहा है कॉन्ग द कन्क्यूरर कंसेप्ट के ऊपर। दूसरा ईस्टर एग, इसमें हमें अगर आपको मालूम है तो न्यूयॉर्क सिटी में सिर्फ स्टार्क टावर ही बहुत इंपॉर्टेंट थिंग नहीं था, और एक चीज था जो बहुत ज्यादा अहमियत रखता था, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज का सैंक्टम, जो हमें देखने को मिलता है इधर ही। देख सकते हो आप, ये न्यूयॉर्क सिटी का ही सैंक्टम है जो हमें इसमें दिखाया गया है। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी कहे कनेक्ट करता है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस फिल्म के साथ। तीसरा ईस्टर एग इसमें दिखाया जाता है जब लोकी बाकी लोकीज के साथ उनके अड्डों में जा रहे थे, तब रास्ते में कॉप्टर हेलीकॉप्टर कह सकते हैं, देखने को मिला जो येलो कलर का था और लिखा था थैनोस। ये क्या है भाई, ये क्या है? मतलब कुछ भी कर दोगे तुम, कॉमिक का रेफरेंस इतना ज्यादा इसमें घुसाओगे यार, फूट के मजा आ रहा है अंदर से, क्या बताऊं मैं आपको। ये जो हेलीकॉप्टर है, ये इसका नाम है थैनोस कॉप्टर, जिसके जरिए कॉमिक में थैनोस इधर से उधर जा रहा था, और इसको इसमें डाल के ये बताया गया है कि इसके अंदर टाइटन का भी अंश है, इसमें टाइटन से भी बहुत कुछ है। एंड मोस्ट प्रोबेबली रूमर के अकॉर्डिंग थैनोस कॉप्टर का जो प्रोपेलर है वो ही ब्लेड यूज कर रहा है थैनोस हथियार की तरह इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में। जो अपने थैनोस के हाथ में जो हथियार देखा है ना, एकदम बड़ा वाला ब्लेड, बड़ा दोनों तरफ ब्लेड है, बीच में पकड़ने के लिए हाथ है, तो उस जगह को मतलब उस चीज को हम इससे कंपेयर कर सकते हैं रूमर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस रूमर के अकॉर्डिंग यही बात सामने आया है कि थैनोस का जो हथियार है वो असल में थैनोस कॉप्टर का ही प्रोपेलर है। ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बढ़िया कॉमिक रेफरेंस है, उफ बढ़िया। और उसके साथ अब जो मेन चीज, हाँ, थॉर का वेरिएंट, थॉर दूसरे यूनिवर्स में कैसा है सोच सकते हो? मेंढक है, फ्रॉग। हाँ, कॉमिक के यूनिवर्स में, कॉमिक के अंदर हमें दिखाया जाता है 1980s के कॉमिक में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रॉग को, थॉर प्लस फ्रॉग इक्वल टू थ्रॉग। ये भी एक थॉर है, थॉर दूसरे यूनिवर्स में एक मेंढक है। हाँ, ऐसा ही बात है। लोकी जब अपने लोकिस के साथ उनके छुपे हुए जगह में जा रहा था, तभी हमें दिखाया गया था म्योनिर और एक बोतल के अंदर वो फ्रॉग यानी थ्रॉग, जो कूद के म्योनिर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। सो सैड। कॉमिक में तो एक चीज का भी जिक्र है जब थॉर और थ्रॉग एक साथ मिलके दुश्मनों से लड़ता है। मतलब इट्स रियली इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप उस चीज को देख के हैरान हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हैरान मत होइए,
एलिगेटर अगर लोकी हो सकता है तो एक फ्रॉग, एक मेंढक थॉर क्यों नहीं हो सकता भाई? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मार्वल के अंदर सब कुछ हो सकता है, बस हिम्मत करने की देरी है। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको मेरा एक काम पसंद है, मेरे इस काम के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ पास में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दो ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड जय हिंद।